ठीक बोल रहे हैं ना। Welcome, students, in another video lecture of problems of spring. आज हम ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कुछ और स्प्रिंग्स की इस वीडियो लेक्चर के द्वारा। तो आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। डिज़ाइन अ क्लोज कॉइल हेलिकल कंप्रेशन स्प्रिंग फॉर अ service load ranging from 20 to 50 Newton to 2750 Newton। तो हमको एक ऐसी क्लोज कॉइल डिज़ाइन करनी है, कंप्रेशन स्प्रिंग ज्वाइन करनी है जो 2250 न्यूटन से 2750 न्यूटन तक लोड को बियर कर सके। द एक्सियल डिफ्लेक्शन ऑफ द स्प्रिंग और द लोड रेंज इज 6 mm, यानी कि जो एक्सियल डिफ्लेक्शन है वो हमें 6 mm दिया हुआ है। अज्यूम स्प्रिंग इंडेक्स ऑफ 5, स्प्रिंग इंडेक्स हमको 5 लेना है। द परमिसिबल शियर स्ट्रेस इंटेंसिटी इज 420 मेगापास्कल एंड मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी G इज इक्वल टू 84 किलो न्यूटन पर mm²। आपको जो परमिसिबल शियर स्ट्रेस टाउ दिया हुआ है 420 मेगापास्कल और उसकी रिजिडिटी यानी कि G 84 किलो न्यूटन पर mm² दी हुई है। नेग्लेक्ट द इफेक्ट ऑफ द स्ट्रेस कंसंट्रेशन, स्ट्रेस कंसंट्रेशन को नेग्लेक्ट करना है। ड्रॉ अ फुल्ली डायमेंशनल स्केच ऑफ द स्प्रिंग शोइंग डिटेल्स ऑफ द फिनिश ऑफ द एंड कॉइल्स, यानी कि आपको एक टेंटेटिव स्प्रिंग का डायग्राम बनाना है और सारे पैरामीटर्स कैपिटल डी, स्मॉल डी, पी, डेल, डिफ्लेक्शन, इन सबको आपको प्रदर्शित करना है। तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं कौन कौन से पैरामीटर्स आपको दिए हुए हैं। कैपिटल P1 2250, दो P1 दिए, दो P दिए हैं इसमें, तो हम इसको P1 P2 लेंगे। P1 इज इक्वल टू 2250 न्यूटन, P2 इज इक्वल टू 2750 न्यूटन। डेल डिफ्लेक्शन 6 mm। C आपको पता है, कैपिटल D डिवाइडेड बाई स्मॉल d इज इक्वल टू 5। टाउ इज इक्वल टू 420 मेगापास्कल इज इक्वल टू 420 न्यूटन पर mm²। G रिजिडिटी 84 किलो न्यूटन पर mm² इज इक्वल टू 84 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर mm²। जो रिजिडिटी है, ये रिजिडिटी आपको पता है कि हमें कभी यदि एग्जाम्पल में नहीं दिए हो और आपको G का मान फाइनलाइज करना पड़े तो आप कैपिटल G इज इक्वल टू 84 किलो न्यूटन पर mm² को लेकर इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हम मीन डायमीटर ऑफ स्प्रिंग कॉइल निकालेंगे, यानी कि कैपिटल D को निकालेंगे। और मीन डायमीटर निकालने के लिए हम सबसे पहले P2 जो मैक्सिमम है 2750, दूसरा P1 है 2250, तो हम सबसे पहले मैक्सिमम लोड जो है उसके अनुसार कैपिटल D यानी मीन डायमीटर ऑफ कॉइल को स्प्रिंग कॉइल को निकालने की कोशिश करेंगे। और स्मॉल d इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ स्प्रिंग वायर। तो T इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला आप ध्यान रखिए, ये फर्स्ट टाइम हम यूज कर रहे हैं, हालांकि इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है, बट फॉर द पर्पस ऑफ क्लियरिटी, क्योंकि ये प्रॉब्लम को टॉर्क से भी रिलेटेड है और हम ऐसे पहले कई प्रॉब्लम कर चुके जहां पर हम T का मान, टॉर्क का मान हम तुरंत फोर्स इनटू डिस्टेंस इससे कन्वर्ट करते हैं। तो ये हम क्या कर रहे हैं, एग्जैक्टली टॉर्क निकाल रहे हैं, यानी कि मूवमेंट निकाल रहे हैं। मूवमेंट निकालने के लिए फोर्स इनटू डिस्टेंस, तो ये 2750 है। D, कैपिटल D हमको पता नहीं है, तो हमने कैपिटल D को क्या किया है, कैपिटल D की जगह हमने C बाई D इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। C हमको दिया हुआ है 5, तो 5 इंटू D, तो 5D यहाँ पर, स्मॉल d यहाँ पर रख देते हैं, डिवाइडेड बाई 2। जो तो T आया है वो हमारा 6875 स्मॉल d आया है। इसको लेकर हम सीधे इसको ट्विस्टिंग मोमेंट निकाल लेते हैं। और इस ट्विस्टिंग मोमेंट निकालने के लिए आपको याद होगा शाफ्ट में हम इस प्रॉब्लम इसका हम काफ़ी प्रयोग करते थे और
यहाँ पर हम t इज इक्वल टू π/16 टाउ डी क्यूब इसका प्रयोग करते हुए हम यहाँ से स्मॉल डी की वैल्यू निकालेंगे। π/16 इज कांस्टेंट, टाउ का मान हमको 420 न्यूटन पर mm स्क्वायर दिया हुआ है, डी स्क्वायर, तो स्मॉल डी इज इक्वल टू डी स्क्वायर। तो डी स्क्वायर की वैल्यू हम निकालेंगे 9.13 और हम इसको कंफर्म करेंगे कि विच इज द नियरेस्ट, क्योंकि हमको स्मॉल डी हमेशा टेबल के द्वारा निर्धारित करना है। हमारा कोई भी आंसर आए तो वायर डायमीटर निकालने के लिए हम वायर डायमीटर का टेबल है जो 14.4 पेज नंबर 125 इससे रिकन्फर्म करेंगे और उसको हम फाइनल करेंगे, न कि जो हमारा आंसर है। तो लेट्स सी इन द डिजाइन डेटा बुक। जस्ट अ मिनट। हमें सब्जेक्ट 44 को सिलेक्ट करना है, चैप्टर 14 को, जिसमें कि ये डेटा दिया हुआ है, और हम पेज नंबर 125 टेबल नंबर 14.4 इसको सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं जो नियरेस्ट डायमीटर है वो 9.5 है। तो हम इस 9.5 को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर देखिए 9.49 सिलेक्ट किया हुआ, ये सिलेक्शन खुरमी की बुक के अनुसार किया गया है, बट डिज़ाइन डेटा बुक से हमें जो हमारा डायमीटर है वो सिलेक्ट करना है 9.5 पर। जब चूंकि हमारा स्मॉल डी आ गया है, स्प्रिंग इंडेक्स हमको पता है, तो हम ऑटोमेटिकली कैपिटल डी की वैल्यू निकाल सकते हैं। दैट विल बी 5 इंटू द 9.49 और 9.5 विच इज इक्वल टू 47.45 ये हमारा कैपिटल डी की वैल्यू आ गई। चूंकि हमको स्प्रिंग के अदर डायमेंशंस भी निकालना है, तो उसके अनुसार हम इसको निकालने की कोशिश करेंगे। और आउटर डायमीटर ऑफ स्प्रिंग कॉइल जो हम लेंगे वो DO कैपिटल DO इज इक्वल टू कैपिटल D प्लस स्मॉल d इज इक्वल टू 47.45 प्लस ये जो हमारा आया 9.5 या 9.49 इसको रखते हुए हम आउटर डायमीटर की गणना करेंगे। तो आउटर डायमीटर हमने निकाल लिया, D मीन निकाल लिया। अब उसके बाद हम इनर डायमीटर निकालने की कोशिश करेंगे। इनर डायमीटर का फॉर्मूला जस्ट अपोजिट इसके है। इनर डायमीटर DI इज इक्वल टू कैपिटल D माइनस स्मॉल d। कैपिटल D हमको पता है 47.45, कैपिटल D हमको पता है, सॉरी DI पता है हमको, कैपिटल D माइनस स्मॉल d इज इक्वल टू 47.45 माइनस 9.49 या 9.5। तो हमारा जो आंसर आएगा दैट विल बी इनर डायमीटर। सो आउटर डायमीटर आ गया, मिन डायमीटर आ गया, इनर डायमीटर आ गया, देन हमारा वायर डायमीटर आ गया। तो इस तरीके से हमने जितने भी डायमीटर्स हैं वो हमने इसके द्वारा हमने निकाल लिए। नाउ वी विल मूव अहेड विद द नंबर ऑफ टर्न्स। नंबर ऑफ टर्न्स आपको पता है, नंबर ऑफ टर्न्स लेने के लिए हम सीधे n की गणना करते हैं, जो कि हमें डिज़ाइन डेटा बुक में फर्स्ट फार्मूला के द्वारा इसको निकाल लेंगे। दिस वन डेल हमको पता है 64 PR, PB हमको पता है, n हमको निकालना है, g का मान पता है रिजिडिटी और d/4। ये कभी कभी इस तरीके से इशू आता है कि जब हम न्यूमेरिकल को पढ़ते हैं और g का मान हमको पता रहता है, तो आप ये निर्धारित कर लीजिए कि आपको कहीं ना कहीं पर यदि न्यूमेरिकल में g का मान दिया हुआ है, दैट इज रिजिडिटी दी हुई है, तो रिजिडिटी दी हुई है तो आपको इस फॉर्मूले का प्रयोग करना ही पड़ेगा, दैट इज 14.1। इसका ध्यान रखेंगे। सो डेल इज इक्वल टू 8PC³ NGD। ये कैसे आया? ये हमने 2R इज इक्वल टू कैपिटल D रखा। 2R जैसे ही हमने रखा तो इसका हम ये 2R इज इक्वल टू D जैसे ही हमने रखा तो ये फॉर्मूला चेंज हो गया इस फॉर्मूले में, दैट इज 8PC3, और हमने उस D कैपिटल D की जगह हमने डायरेक्टली C का मान रखा। C इज व्हाट? कैपिटल D/4।
स्मॉल डी। तो इस फॉर्मूले में देखते हैं, यहाँ पर देखिए ये क्यूब जो है कैपिटल डी 4 की जगह यहाँ पर हो गया है स्मॉल डी। तो नथिंग हैज बीन चेंज्ड, आपने सिर्फ कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, सबसे पहले आपने 2r रखा, 2r के बाद ये फॉर्मूला हो गया 8p क्यूब n g d4, और उस d कैपिटल डी बाई स्मॉल डी का मान हमने आपने c रखा इज इक्वल टू c की घात 3 हो गई। तो हमको वाई वी हैव केप्ट c नॉट एज इट इज d बाई कैपिटल D बाई 4, d कैपिटल D डिवाइडेड बाई स्मॉल d, बिकॉज फॉर ईज ऑफ कैलकुलेशन। जैसे ही आप c का मान रखते हैं तो आपको सिर्फ एक पैरामीटर रखना है, जबकि आप d रखेंगे तो आपको कैपिटल D का क्यूब देन स्मॉल d का 4, ये सब आपको निकालना पड़ेगा क्यूबिक रूट। तो इससे हम बचने के लिए डायरेक्टली हम c का मान रखते हैं और ये सारे पैरामीटर्स हम रखते हैं, यहाँ से n निकालते हैं। अब देखिए जो कैपिटल P है वो हमने क्या लिया है, कैपिटल P हमने लिया है 500। हमने 500 क्यों लिया, बिकॉज इन दोनों फोर्सेस का डिफरेंस कैपिटल P इज इक्वल टू 500 न्यूटन है। चूंकि डिफ्लेक्शन जो है जब आपका लोड रहेगा और आपका लोड हटा लेंगे, उसी लोड को हमको डिफ्लेक्शन में कंसिडर करना है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस न्यूमेरिकल, और इसलिए ये थोड़ा यूनिक है। तो हम 2750 माइनस 2250 न्यूटन, इन दोनों को हम कंसिडर करते हुए कैपिटल P का मान 500 न्यूटन रखेंगे, जो कि 6 mm हमारा डिफ्लेक्शन दे रहा है। यानी कि मैक्सिमम और मिनिमम इन दोनों का डिफरेंस का P हम यहाँ रखेंगे, दैट इज 500, और इससे हम n की गणना करेंगे। 9.5 आया, होल नंबर लेंगे दैट इज 10। ये आया है n डैश निकालने के लिए हम फिर से कल लास्ट वीडियो लेक्चर्स में जैसे हमने कंसीडर किया था कि स्क्वायर एंड ग्राउंड एंड ही हमेशा हम सिलेक्ट करते हैं। तो टोटल कॉइल्स इज इक्वल टू n+2, स्क्वायर एंड ग्राउंड एंड में n आपने निकाल लिया और +2 हम जैसे ही करेंगे तो वो हमें टोटल नंबर ऑफ कॉइल्स देगा। अभी जो n आया है वो व्हाट इज दैट इज एक्टिव कॉइल, यानी कि हमको n पता है, टोटल कॉइल्स पता है, दैट इज n+2। तो यहाँ पर हम n+2 रखेंगे। n आया है हमारा 10, n डैश अब हम निकाल रहे हैं, दैट इज टोटल नंबर, n डैश इज व्हाट, टोटल नंबर ऑफ कॉइल्स या टर्न्स, तो इज इक्वल टू 12। ये हमारा यहाँ पर आ गया। और अब हमको चूंकि क्वेश्चन में दिया नहीं है, इसलिए मैंने जैसे आपको कई बार के पहले के भी न्यूमेरिकल्स में हमने डिस्कस किया है, वी विल ऑलवेज सिलेक्ट फॉर स्क्वायर एंड ग्राउंड एंड्स, इसका आप ध्यान रखेंगे। सो हियर वी अराइव्ड एट n डैश इज इक्वल टू 10+2 दैट इज 12। अब हम फिर से हमारे इसी टेबल पर गए तो हमें यहाँ पर लिखता है फ्री लेंथ np+2d, जो कि निकालना पॉसिबल नहीं है इस फॉर्मूले से। सो वी विल यूज अनदर फॉर्मूला दैट इज फ्री लेंथ ऑफ द स्प्रिंग, और फ्री लेंथ ऑफ द स्प्रिंग निकालने के लिए हम इस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे, दैट इज n डैश d प्लस डेल मैक्स प्लस 0.15 डेल मैक्स, इसका 0.15 डेल मैक्स, यानी कि 15% किसका, डिफ्लेक्शन का। लेकिन चूंकि ये डिफरेंस है, देखिए यहाँ पर ये डिफरेंस है 500 न्यूटन का डिफरेंस है, इस डिफरेंस को ना लेते हुए हम एग्जैक्टली कैलकुलेट करेंगे कि डिफ्लेक्शन मैक्सिमम और मिनिमम, मैक्सिमम और डिफरेंस इनके बीच में और कितना होता है। तो एक्चुअल डिफ्लेक्शन है हमारा 6 और मैक्सिमम डिफ्लेक्शन है 2750 न्यूटन। तो डिफरेंस जो है वो कितना है, 500 न्यूटन। डेल मैक्स इज इक्वल टू आपका आएगा 33 mm। वी नो दैट फ्री लेंथ ऑफ द स्प्रिंग इज इक्वल टू n डैश d डेल मैक्स प्लस 0.15 डेल मैक्स। तो अब हमने डेल मैक्स निकाल लिया, तो n डैश इज इक्वल टू 12 इंटू 9.49 प्लस 33 प्लस 0.15 इंटू 33, तो आपका फाइनल आया 151.83 और ये आ गया आपका 152 mm। डेल मैक्स आपका कितना आ गया, 152 mm। ये जो आया है डेल मैक्स नहीं है, ये आपका है फ्री लेंथ ऑफ द स्प्रिंग, इसका आप ध्यान रखेंगे। लास्ट बट नॉट लीस्ट, जैसे हम फ्री लेंथ निकालते हैं तो ऑटोमेटिकली वी हैव टू कैलकुलेट द पिच ऑफ द कॉइल।
अगेन चेक करते हैं, इफ वी हैव टू कैलकुलेट पिच ऑफ द कॉइल वी हैव नो अदर अल्टरनेट। फ्री लेंथ जिस तरीके से हम नहीं निकाल पा रहे हैं, ठीक उसी तरीके से हम पिच का भी कोई एग्जैक्ट फार्मूला आपको पिच का भी कोई फार्मूला नहीं दिखता है। तो आपको इसको ध्यान रखना है कि जब भी आप इसको करें तो आपको पिच निकालने की ज़रूरत पड़ेगी। तो पिच ऑफ द कॉइल इज इक्वल टू फ्री लेंथ डिवाइडेड बाई एन डैश माइनस 1। एन डैश आपने टोटल नंबर ऑफ कॉइल्स निकाला, दैट इज 12। 12 माइनस 1, 152 आपकी फ्री लेंथ आई mm। 12 माइनस 1 कर दी तो आपका 13.73। आप इसे 13.8 भी लिख सकते हैं। ध्यान रखें पिच के लिए कोई टेबल नहीं है, वी कैन नॉट सिलेक्ट पिच अज्यूमिंग वॉट एवर वी वॉन्ट। तो इसमें आप ये जरूर ध्यान रखें कि आप इसको अपने मन से 13.9 या 14 इस तरीके से आप इसको अज्यूम नहीं कर सकते। सो हियर वी सम अप वंस अगेन, ये थोड़ा क्वेश्चन यूनिक है, यहाँ पर दो मैं सम अप करता हूँ इस वीडियो लेक्चर के द्वारा। पहला है आपका 2250 और 2750, ये आपको दो प्रेशर दिए हुए हैं और इस दोनों प्रेशर में आप ध्यान रखेंगे कि 2250 और 2750 न्यूटन P1 और P2 ये दोनों आपको मिले। 2250 और 2750 न्यूटन है और इसका डिफरेंस जो है वो 500 न्यूटन है। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हम जब डायमीटर निकालते हैं तो हमें ट्विस्टिंग मोमेंट निकालना पड़ेगा एट द स्प्रिंग, उसी और उस समय जब हम गणना करेंगे तो हम 2250 की गणना करेंगे। इसका आप ध्यान रखेंगे। और जब हम स्मॉल डी निकालेंगे तो हम टेबल की गणना करेंगे एज यूजुअल। ये सारी चीज़ें हम पहले कर चुके हैं। इसमें जो ध्यान रखने के बाद जो सेकंड थॉट इन आवर माइंड विच इज़ यूनिकनेस इन दिस न्यूमेरिकल टू कैलकुलेट द फ्री लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। तो ये फ्री लेंथ ऑफ द स्प्रिंग जब हम निकालते हैं तो हमें डेल मैक्स इज इक्वल टू 6, यहाँ पर 500 और मल्टीप्लाई बाई मैक्सिमम लोड दैट इज 2750। दिस इक्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो। तो ये भी हम एक यूनिकनेस है इस न्यूमेरिकल की कि आपको इससे आपको डेल मैक्स निकालना पड़ेगा। अब डायरेक्टली जो डेल दिया हुआ है 6, इससे जैसे हम पहले कैलकुलेट करते थे वैसा कैलकुलेट नहीं कर सकते बिकॉज P इज डिफरेंट। तो हमको एग्जैक्ट डेल मैक्स निकालना पड़ेगा कि मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कितना होगा। यदि हम मैक्सिमम डिफ्लेक्शन नहीं करेंगे तो हम सही लोड का कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। यदि हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझने की कोशिश करें, ये एग्जाम्पल आपको यहाँ पर मिलेगा ही ऑफ कोर्स, बट इफ़ यू विल कंसीडर दिस कैरेज वैन और इसमें लोड है सपोज 2250 एज गिवन इन द सपोज फॉर एग्जांपल आपको दिया हुआ है 2250 इसकी वैगन की ओरिजिनल कैपेसिटी है, यानी कि इसका टोटल वेट सपोज 2250 है। और जब आपने इसको लोड किया तो आपको 2750 न्यूटन लोड आया। आपने लोड इंक्रीज किया तो डिफरेंस बिटवीन द बोथ द लोड, कितना लोड हमने किया 500 न्यूटन। तो हमको 500 न्यूटन के लिए डिज़ाइन नहीं करना है ये स्प्रिंग्स, सीधी स्प्रिंग्स 3 स्प्रिंग्स रहती है, ये आपने ज़रूर देखे होंगे। तो इसमें हमको ये 3 स्प्रिंग्स को वो नहीं करना, हमको इसमें बहुत ज़्यादा कंसिडरेशन की ज़रूरत है। 500 के लिए नहीं, हमको मिनिमम जो लोड है जो टेयर वेट जिसको कहते हैं उसको भी ध्यान में रखते हुए करना है। तो जब हम इसमें 500 प्लस करते हैं तो दैट्स वाई डिफ्लेक्शन जो है, जैसे मैंने अभी आपसे डिस्कस किया कि तब हमको ये डेल मैक्स का ध्यान रखना बेहद जरूरी है कि डेल मैक्स हम 6 से ना लें, अदरवाइज इसका डिफ्लेक्शन ओनली 6 mm है। हम इसके 2750 प्लस जो लोड का डिफरेंस शेयर है 500, इसका भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, करना पड़ेगा। So I think I will stop here and I think this
ये न्यूमेरिकल काफ़ी यूनिक है और आप इसे करेंगे, ज़रूर करने की कोशिश करेंगे एंड यू विल सक्सीड ऑफ कोर्स. So thank you very much for your kind attention. Thank you very much.